अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं एडेनियम प्लांट्स को एज अ बोनसाई एक छोटे से गमले के अंदर मतलब ट्रे के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ, ताकि इनकी लुक देखने पर और भी अच्छी लगे और छोटा सा एक बना हुआ जंगल हमें लगे। एडेनियम को रीपोर्ट करने का कोई ख़ास सीज़न नहीं होता, चाहे फुल ठंड में करें चाहे फुल गर्मी में करें। इवन कि इनको मिट्टी के बगैर अगर शेडी एरिया में एक हफ्ते के लिए भी रखा जाए तो भी ये पौधा मरता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खुद का काफ़ी पानी मौजूद होता है जो कि इसकी ग्रोथ को जल्दी डाउन नहीं होने देता। आज नवंबर की 2 तारीख हो चुकी है और अब मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। रिपोर्ट करने का भी यही तरीका होगा और शिफ्ट करने का भी यही तरीका है। एडेनियम प्लांट की ग्रोथ को अगर अच्छा करना चाहते हैं आप तो उनकी प्रूनिंग करते ही रहा करें। जिस तरह के ये पौधा होगा बीज से और एक ही इसकी टहनी थी, इसको मैंने यहाँ से काट दिया था और उसके बाद यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली। अब देखिए ये देखने पर कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह पौधा आपका ज़्यादा बुशी बनता है, ज़्यादा टहनियाँ लगती हैं और जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतना ज़्यादा चांस होगा कि उसको फूल भी ज़्यादा लगें। तो चलिए फिर इसको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के लिए मैं मिट्टी की एक ट्रे यूज़ कर रहा हूँ जिसकी डेप्थ करीब 2 इंच है और डायामीटर इसका करीब 8 से 10 इंच होगा। ये वही ट्रे है जिसके अंदर मैंने विंटर सीजन की सारी सीडलिंग की, ओनली मिट्टी के अंदर। तो अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एज आ शैलो पॉट। शैलो पॉट उसको कहते हैं जिसकी ज़्यादा गहराई ना हो। शैलो पॉट अक्सर यूज़ किए जाते हैं बोनसाई पौधे लगाने के लिए। ये शैलो पॉट तो नहीं है लेकिन शैलो पॉट टाइप है ये। बस कोशिश ये करनी है कि किसी की भी रूट डैमेज ना हो और ना ही इस एरिया में कट लगे, क्योंकि देखने पर फिर खूबसूरत नहीं दिखेगा ये। अब हम दोबारा से यही मिट्टी यूज़ करेंगे, कोई स्पेशल सोइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पौधों की मिट्टी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बजरी भी है, इसके अंदर कुछ रेत भी होगी और इसके अंदर मिट्टी भी है और कंपोस्ट भी 2 से 3% होगी। लेकिन अगर आप सॉइल बनाना चाहते हैं एडेनियम के लिए तो 40% रेत लीजिए, 40% मिट्टी लीजिए और 20% गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, क्योंकि एडेनियम को ऐसी मिट्टी अच्छी लगेगी जिसके अंदर पानी जमा ना रहे, नहीं तो इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। और ट्रे के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। 4 ये छोटे छोटे से होल्स हैं ताकि ओवर वाटरिंग हो तो वो नीचे से फ़ौरन ड्रेन हो जाए। अब हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और नीचे बेडिंग कर लेंगे। अब हम पौधों को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। एडेनियम पौधा तभी देखने पर अच्छा दिखेगा जब वो नीचे वाला एरिया उसका मिट्टी से बाहर होगा। अगर इस एरिया तक वो मिट्टी के अंदर होगा तो ये रूट्स हमें नज़र नहीं आ पाएंगी, तो ओल्ड इंप्रेशन नहीं दिखेगा। हम चाहते हैं कि लुक काफ़ी ओल्ड दिखे और देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगे और लगे जैसे जंगल का व्यू कर रहे हैं हम। इसलिए इसका कुछ एरिया मिट्टी से बाहर भी होना चाहिए। ये रूट इसकी तंग कर रही है, इसलिए इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब ये यहाँ पर सही से सेट होगा। सभी को पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद में शिफ्ट करेंगे। ये है हमारा फ्रंट लुक। यहाँ से हम देखेंगे इसको कि ये कितना ओल्ड दिख रहा है। काफ़ी प्यारे अंदाज में ये शिफ्ट हो चुका है। अब इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम पमिंग स्टोन का यूज़ करेंगे। पमिंग स्टोन बहुत ही लाइट वेट पत्थर होते हैं। ये हैं वो पमिंग स्टोन पत्थर, बिल्कुल हल्के फुल्के पत्थर। देखने पर ये पत्थर लगते हैं लेकिन उठाने पर ऐसे लगता है जिस तरह हम हल्की सी सॉइल उठा रहे हों, जैसे कि कोकोपीट और पीटमोस टाइप। इससे 2 फ़ायदे होते हैं पौधों में यूज़ करने से। एक तो मल्चिंग भी हो जाती है और एक पत्थर वाला लुक मिलता है, हमें ओल्ड इंप्रेशन देखने में मिलता है। और दूसरा ये 30% पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं।
काफ़ी छोटे छोटे से होल्स होने की वजह से पानी इनके अंदर समा जाता है और पौधे की छोटी छोटी सी रूट्स इनके अंदर धंस जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और ओवर वाटरिंग का खतरा भी नहीं होता और पौधे की रूट्स इसके साथ एंकर कर लेती हैं खुद को, मतलब पौधा एक साइड पर जल्दी झुक कर गिर नहीं जाता। तो ये इसके हिसाब से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे लेंगे और इसको लगाते जाएंगे। समझ लीजिए ये एक पहाड़ी बन गई और पहाड़ी के ऊपर ये दरख्त लगे हुए हैं काफ़ी पुराने से। ये छोटा सा हमने रास्ता बना दिया है, यहाँ से कोई गुजर भी सकता है। चलिए ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर भी एक पत्थर सा रख देते हैं ताकि देखने पर ऐसा लगे जिस तरह पहाड़ की साइड से ये जड़ें निकल रही हैं। तो अब ज़रूरत है इसको थोड़ा सा पानी देने की। हमने इसको मिट्टी से इसलिए फिल कर दिया है क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि इसके अंदर 1 मिनट भी पानी खड़ा रहे। जितना पानी दे उसी वक्त वो नीचे से ड्रेन हो जाए, क्योंकि इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी मिलेगा इनके ट्रंक्स गल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये ट्रे कई सालों तक भी रहे, बल्कि कई सालों तक तो नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ महीनों में इसके ट्रंक का साइज़ और भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये और भी मोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इनको रिपोर्ट करके किसी और ट्रे के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास भी बीज से उगाए हुए एडेनियम प्लांट्स हैं तो आप भी इसी तरह जंगल बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाया। ये काफ़ी स्टेबल है इस मिट्टी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बजरी भी है और साथ में ऊपर से जो पत्थर हमने फिक्स किए हैं उसकी भी काफ़ी सपोर्ट मिल गई है मिट्टी को। मिट्टी एकदम से बाहर नहीं निकलेगी सारी। आप ऐसा कर सकते हैं चाहे दिसंबर का महीना हो चाहे जून जुलाई की गर्मी हो, बस ये जहन में रखिए कि पानी बहुत ही कम देना है। सर्दी के दिन वैसे भी शुरू हो रहे हैं, तो अगर इसको पूरे 3 महीने पानी ना भी दें तो भी ये मरेगा नहीं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीनों में बिल्कुल भी पानी ना दें और ये फुल धूप में भी पड़े रहें तो भी ये मरेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर खुद का काफ़ी मॉइस्चर होता है और ये हवा के अंदर से ही पानी की नीड को पूरा करते रहते हैं। क्योंकि ये डेजर्ट रोज़ है, मतलब रेगिस्तानी इलाके का गुलाब, और रेगिस्तानी इलाकों में आपको पता है कितनी गर्मी होती है और बारिश भी कभी कभी होती है, तो ये हवा के अंदर से ही नमी को लेते रहते हैं। होपफुली आपको ये डिश जंगल बहुत ही देखने पर अच्छा लगा होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।